हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज हम आप लोगों के लिए आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम एनालिसिस लेकर आए हैं। आप सभी जानते हो कि आईबीपीएस पीओ का एग्जाम 3 अक्टूबर 2020 को 4 शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट हुआ है। आप देखिए कि 4 शिफ्ट्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आए थे, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है एग्जाम का, और गुड अटेम्प्ट्स कितने क्वेश्चंस का है, तो ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। अब जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम हो चुका है उनको पता चलेगा कि गुड अटेम्प्ट कितना गया है, उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है और कितने चांसेस हैं उन लोगों के आगे मेन के लिए। और जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम 10 अक्टूबर को होने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज उन्हें ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सभी को पता है कि जो अपना एग्जाम है, एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 35 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के साथ में। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस एग्जाम में थे एंड द टॉपिक वाज गैसोलीन। 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्लोज टेस्ट। इसके अलावा 5 क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ड स्वैप, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द टॉपिक वाज स्टार्टअप्स, and 5 questions were from error detection, 5 questions from sentence rearrangement and 5 miscellaneous questions were also there from various topics. And अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर डीआईज के अंदर से, आपको पता है डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डीआई की 2 सेट एग्जाम के अंदर आए हुए थे, वन वाज टेबल बेस्ड एंड द अदर वाज लाइन बेस्ड। टोटल 10 मार्क्स। ओके। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस एग्जाम में से थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन केसलेट के थे। इसके अलावा जो वर्ड प्रॉब्लम है, सभी को पता है वर्ड प्रॉब्लम के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिसलेनियस क्वेश्चन इसके अंदर से मतलब वर्ड प्रॉब्लम के आए हुए थे। टोटल 13 क्वेश्चन। सो ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए आपकी नंबर सीरीज नहीं आई हुई, बट आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी अगर नंबर सीरीज नहीं थी तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर नंबर सीरीज नहीं थी तो हम नंबर सीरीज को स्किप कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारी शिफ्ट्स जो थी उनके अंदर नंबर सीरीज थी। अब यहाँ पे देखिए, अब आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे। रीजनिंग के अंदर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इनइक्वालिटी, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सिलोजियम, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशन, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम वर्ड फॉर्मेशन। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अगर हम पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, पजल सीटिंग अरेंजमेंट में से टोटल 20 क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चंस कैसे थे देखिए कि आपकी पजल्स 2 पजल थी, एक तो थी मंथ बेस्ड पजल विद 2 वेरिएबल्स एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या था, सीटिंग अरेंजमेंट में आपका एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट थी और एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट थी। ठीक है, जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट थी तो उसके अंदर आपका सर्कल के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इस हिसाब से कुछ था। और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ गिवन था कि हाँ जी कुछ लोगों का फेस नॉर्थ की तरफ है, कुछ लोगों का फेस साउथ की तरफ है। सो कैंडिडेट्स पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है फॉर योर एग्जाम ऑन 10 अक्टूबर। सो नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसमें से जो आपका गुड अटेम्प्ट कितना रहा, तो इंग्लिश के अंदर जिन जिन कैंडिडेट्स ने 23 से 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, दैट वाज वेरी गुड विद एक्यूरेसी। ओके। एंड फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 24 to 27 क्वेश्चंस, रीजनिंग 28 to 31 क्वेश्चंस। ओके। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो 75 to 78 का अटेम्प्ट अच्छा था, हम ये कह सकते हैं, अगर एक्यूरेसी के साथ आपने किया है तो। ओके। अब देखते हैं हम सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट के अंदर अगर हम देखें इंग्लिश को, तो इंग्लिश के अंदर क्लोज टेस्ट के आपके 7 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चंस थे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 क्वेश्चंस थे आपके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक था दैट वाज इकोनॉमी एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम फिलर एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम
एरर डिटेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखें फ्रॉम द सेकंड शिफ्ट, तो उसके अंदर डीआई आपकी 15 मार्क्स की थी। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 10 मार्क्स डीआई के थे और सेकंड शिफ्ट के अंदर 15 मार्क्स की डीआई थी। देयर वर 3 सेट्स, वन वाज द लाइन ग्राफ, ठीक है, टेबल बेस्ड ग्राफ एंड केसलेट। केसलेट उसमें भी था, उसके अंदर 2 नंबर का था, इसके अंदर आपका 5 मार्क्स की प्रॉपर डीआई की फॉर्म में था, ठीक है। तो उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें 5 मार्क्स की थी, ठीक है, और नंबर सीरीज आपकी 5 मार्क्स की थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर नंबर सीरीज नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे नंबर सीरीज आई हुई है। यहाँ पे अपने पास में अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मिसिंग है। ओके, तो आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चंस थे। इन द लास्ट शिफ्ट वर्ड प्रॉब्लम के 13 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी में इस बार मिसलेनियस क्वेश्चन ज्यादा थे, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चंस थे, फ्रॉम इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग का 1 क्वेश्चन था आपका, ठीक है, और नंबर पेयरिंग 1 क्वेश्चन, अल्फाबेट सीरीज 2 क्वेश्चंस एंड वर्ड फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी, जो आपको पता ही है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 20 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, बट आप ये नहीं कह सकते कि कोडिंग डिकोडिंग को स्किप कर दो। पिछली बार हमने देखा उसमें 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी पजल्स की हम बात कर रहे थे, तो पजल के अंदर से डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट थी आपकी। सिटिंग अरेंजमेंट में डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है। अब जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट थी उसके अंदर अननोन नंबर ऑफ पीपल गिवन थे। उसके अलावा मंथ बेस्ड पजल, दोनों में मंथ बेस्ड पजल आई है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जिन जिन कैंडिडेट्स का 10 अक्टूबर को एग्जाम होना है। एंड डे बेस्ड पजल वाज आल्सो इन दिस एग्जाम। ओके, अब हम देखते हैं गुड अटेम्प्ट कितना रहा है सेकंड शिफ्ट का। इंग्लिश 22 to 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 23 to 26, रीजनिंग 24 to 27। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो जिन जिन कैंडिडेट्स ने 74 प्लस अटेम्प्ट किया है उनका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है विद एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी तो है, अगर हम 100 अटेम्प्ट कराएं, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो 0 है ना। सभी को पता 1/4 जो है आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कट जाने हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करना है हमने। स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, सो अब हम थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। थर्ड शिफ्ट के अंदर सबसे पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन वर फ्रॉम क्लोज टेस्ट, ठीक है, 6 क्वेश्चन एंड 5 फ्रॉम वर्ड स्वैप, 7 from reading comprehension, and the topic of reading comprehension was mental issues. 5 questions were from sentence rearrangement, 5 were from error detection, and 2 questions were miscellaneous from various topics. Okay, so total 30 questions were from English section. English का section आपका comparatively क्वांट और रीजनिंग से easy रहा है। सभी कैंडिडेट्स का यही था जो भी एग्जाम दे के आए कि इंग्लिश वाज easy. Okay, so next देखते हैं हम, हाँ जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अगेन आपके 15 क्वेश्चंस जो थे वो किससे थे? डीआई के थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के थे, लाइन ग्राफ, टेबल एंड कैसलेट, ठीक है। जो अपने पास में ये जो डीआईज हम देख रहे हैं, जिन डीआईज के ऊपर जिस टाइप के डीआईज के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है उस टाइप के डीआईज की ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अभी आप लोगों के पास तो टाइम है, जिनका अभी 10th को होना उनके पास अभी टाइम है अपनी तैयारी को थोड़ा सा ब्रश अप करने की। अब अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे आपके पास में सीरीज आई हुई थी, रोंग नंबर सीरीज थी। ओके, एंड फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम देयर वर 10 क्वेश्चंस। नाउ रीजनिंग एबिलिटी। ओके, रीजनिंग एबिलिटी अगर हम देखें तो सिलोजियम के 4 क्वेश्चंस थे। सिलोजियम के 4 क्वेश्चंस थे आपके। कोडिंग डिकोडिंग, देखो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आ गया आपका। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस थे। मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ऑड वन आउट, इवन ऑड टाइप के 2 क्वेश्चंस थे आपके। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चंस थे एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम
वर्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए आपके अगेन 20 मार्क्स का सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स हैं। अब सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट थी आपकी विद 6 पीपल लुकिंग इनसाइड। इसके अलावा डबल लाइन सीटिंग अरेंजमेंट थी विद नॉर्थ साउथ फेसिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बेस्ड एक पजल आई थी, देयर वाज पजल बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड डे बेस्ड पजल भी थी आपकी, मीन्स डे मंथ पे बेस्ड इस बार काफ़ी पजल्स हर ये देखिए कि हाँ जी देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी डे मंथ पे बेस्ड पजल थी, अगेन आपकी इसी के ऊपर बेस्ड पजल है। सो अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो इंग्लिश के अंदर है आपका 22 to 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 23 to 26, रीजनिंग 26 to 29 एंड ओवरऑल इज 71 to 74। ओके, सो अब देख हाँ जी, तो देखिए फोर्थ शिफ्ट पे बढ़ते हैं हम। फोर्थ शिफ्ट के अंदर अगर हम देखें तो डबल फिलर के 5 क्वेश्चंस थे, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन के आपके 5 क्वेश्चंस एग्जाम में थे। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट में से थे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन के आपके हाँ जी डाटा इंटरप्रिटेशन की 3 डीआईज आई हुई थी। वन वाज बार ग्राफ, टेबल बेस्ड एंड केसलेट। उसके अलावा 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन, 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम रोंग नंबर सीरीज एंड 10 मार्क्स का आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स थी। सो देयर वर 35 क्वेश्चंस, एज यू नो 35 क्वेश्चंस। तो ये आपके इसमें फोर्थ शिफ्ट के अंदर थे। ओके, अब आगे देखते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वर्ड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन वाज फ्रॉम नंबर इवन ओड, ठीक है, 5 क्वेश्चन सिलोजियम, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, ओके, एंड 1 क्वेश्चन वाज पेयरिंग वर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। उसके अलावा ये पेयर आया हुआ था इस तरह से, ओके, एनालॉगी में से। और ऑर्डर एंड रैंकिंग के आपके 3 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा 20 जो क्वेश्चंस थे वो आपके पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के थे। पजल सब इसमें कौन सी थी, स्क्वायर बेस्ड पजल थी, ठीक है। जैसे हमने देखा थर्ड के अंदर जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें डबल रो बेस्ड आपकी पजल थी। इसके अंदर जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो कौन सी थी, स्क्वायर बेस्ड है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल के अंदर अगर हम देखें तो अब इसके अंदर जो स्क्वायर बेस्ड थी उसमें क्या था कि 4 पर्सन जो है वो कॉर्नर पे थे और 4 पर्सन जो है वो आपके बिटवीन द कॉर्नर्स थे। ओके, उसके अलावा लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट भी थी जिसके अंदर आपके पास में कुछ पर्सन नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, और फ्लोर बेस्ड पजल भी थी आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा एक आपकी बॉक्स बेस्ड पजल थी, ठीक है जी, हाँ जी, बॉक्स, हाँ जी, यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा शायद, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड के अंदर 1 पजल वाज बॉक्स बेस्ड। सो टोटल 20 क्वेश्चंस थे जो आपके पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में से थे। ओके, सो अब देखते हैं गुड अटेम्प्ट कितना रहा। तो इंग्लिश के अंदर जिनका अभी 22 से 25 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट करे हैं दैट वाज गुड। 23 to 26 क्वेश्चन जिन्होंने करे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दैट वाज गुड, एंड 26 to 29 रीजनिंग के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें तो 73 क्वेश्चंस जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उनका ओवरऑल अच्छा गया है एग्जाम, अगर विद एक्यूरेसी आप लोगों ने किए हैं, क्योंकि एक्यूरेसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करें कि अब आप लोगों ने प्रिपेयर कैसे करना है, जिनका एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को है, तो मैं कहूँगी कि सारे ही टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर एक शिफ्ट में कोई टॉपिक नहीं आया हुआ तो वो दूसरी शिफ्ट में आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक शिफ्ट में नंबर सीरीज नहीं है, दूसरी शिफ्ट के अंदर नंबर सीरीज है, तीसरी शिफ्ट में रोंग नंबर सीरीज है, एक शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग है, एक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, इनइक्वालिटी है। Okay, so all the topics are important, so prepare well. हाँ जी, thank you so much.